तो आज के वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी के साथ करते हैं। गैरे क्लेन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट थी। वो एक पैरामेडिक भी थी। पैरामेडिक मतलब जो मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो उन्हें मेडिकल फील्ड में एक्सपर्टीज़ थी और वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थी। उन्होंने एक फैमिली गैदरिंग अटेंड की और उनके साथ उनके फादर इन लॉ थे। फादर इन लॉ मतलब उनके हस्बैंड के पापा। उन्होंने गैरी क्लेन ने अपने फादर इन लॉ की ओर देखा और बोला, आप ठीक नहीं लग रहे, आप ठीक नहीं दिख रहे। फिर उनके फादर ने जोक में रिप्लाई किया कि तुम भी वैसे कुछ खास नहीं लग रही, तुम भी अच्छी नहीं लग रही। फिर उनकी गैरी क्लेन ने बोला, सीरियसली आप अच्छे नहीं लग रहे, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आपको हॉस्पिटल दिखाने ले जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने वो हॉस्पिटल गए और उन्हें दिखाया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें एक मेजर ब्लॉकेज था, उन्हें हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक था। अगर उनकी डॉटर इन लॉ ने नहीं बताया होता कि आपका ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक से उनकी मौत भी हो सकती थी। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि गैरी क्लेन ने वो देख लिया जो उसके फादर इन लॉ नहीं देख पाए। मतलब गैरी क्लेन को पहले से पता चल गया कि उन्हें हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है और उनके फादर इन लॉ को पता नहीं चला क्योंकि उनकी बॉडी उनको नॉर्मली लग रही थी। लेकिन गैरी क्लेन को क्यों पता चला? क्योंकि उसने इस चीज़ में एक्सपीरियंस लिया है, उस चीज़ में उन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल की है और वो तभी होती है जब आप किसी भी चीज़ को टाइम देते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को टाइम देते हैं तो एक्सपीरियंस बिल्ड होता है और वही एक्सपीरियंस आपकी हैबिट को शेप देने में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द हैबिट स्कोर कार्ड। वैसे मैं कभी जापान तो नहीं गया, लेकिन वैसे सबको पता है कि जापान की रेलवे सिस्टम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेलवे सिस्टम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ कंडक्टर, ऑपरेटर, हर कोई पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड का यूज़ करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड मतलब वो हर बार चिल्लाते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन ये है। सिग्नल के हिसाब से चलता है, सिग्नल ग्रीन है, ट्रेन चल सकती है, ऐसे। फिर ऑल क्लियर, ऐसे सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड बोलते हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। इससे आप कोई भी हैबिट नॉन कॉन्शियसली करते हो तो वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है। अब मैंने जापानीज़ रेलवे की एग्ज़ाम्पल दी। तो जब वो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड यूज़ करते हैं, चिल्लाते हैं कि ऑल क्लियर, ग्रीन सिग्नल है, तो इसकी मदद से वो मोर अवेयर हो जाते हैं और अवेयरनेस बढ़ती है तो आप फुल्ली फोकस के साथ जो भी कर रहे हो, हैबिट या काम व्हाटएवर जो वो कर पाते हो। मैंने रेलवे का एग्ज़ाम्पल दिया तो उससे उनके रेलवे के एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। फिर एक और स्टोरी है कि जेम्स क्लियर जिन्होंने ये बुक लिखी है, उन्होंने अपनी वाइफ का एग्ज़ाम्पल दिया है कि मेरी वाइफ जब भी घर से बाहर निकलती है कोई ट्रिप के लिए तो वो भी पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड का यूज़ करती है। और वो कैसे करती है देखते हैं। तो वो चेक करती है, मैंने अपनी चाबी तो ले ली ना, हाँ, मैंने अपना वॉलेट तो ले लिया ना, हाँ, मैंने अपने ग्लासेस लिए, मैंने अपना हस्बैंड लिया। ये मैंने एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाया है। मैंने सारी एक्टिविटीज़ का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। वेकअप, सुबह उठता हूँ, फिर अलार्म बंद करता हूँ, फिर फ़ोन चेक करता हूँ, फिर टीथ को ब्रश करता हूँ, फिर शावर लेता हूँ, फिर टॉवल को सुखाने के लिए डालता हूँ, फिर ड्रेस होता हूँ, फिर पानी पीता हूँ।
ये मैंने छोटा सा हैबिट का स्कोर कार्ड बनाया। आप पूरे दिन की जितनी भी आदतें हैं वो सब लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने इतने छोटे एक छोटा सा रूटीन बताया। तो आप गुड हैबिट को प्लस साइन कीजिए, बैड हैबिट को माइनस साइन कीजिए और न्यूट्रल हैबिट जो नॉर्मल है उसे इज इक्वल टू कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन सी अच्छी आदत कर रहे हैं, कौन सी बुरी आदत कर रहे हैं, कौन सी न्यूट्रल है जो आपको करनी ही चाहिए, ये पता चलेगा। सुबह उठना एक न्यूट्रल चीज़ है, सब उठते हैं। अलार्म बंद करना वो भी एक नॉर्मल है। चेक माय फ़ोन, मोबाइल यूज़ करना उठने के तुरंत बाद, वो एक नेगेटिव चीज़ है, तो उसे मैंने माइनस मार्क किया है। टीथ ब्रश करना, फिर शावर लेना, बहुत लोग मिस कर देते हैं या नहीं करते, वो गंदी चीज़ है। तो अगर करते हैं अच्छी चीज़ है, मैंने प्लस किया है। फिर टॉवल हैंगअप करना वो बहुत लोग नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए, तो मैंने उसे प्लस साइन दिया है। फिर गेट ड्रेस्ड, वो न्यूट्रल चीज़ है। फिर ड्रिंक वाटर, ये भी एक न्यूट्रल चीज़ है। तो आपने आपका हैबिट स्कोर कार्ड बना लिया, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेरी गुड हैबिट है, कौन सी मेरी बैड हैबिट है। तो आपको बैड हैबिट को कम करने के लिए एक जेम्स क्लियर ने इस चैप्टर के अंदर टिप दी है, और वो टिप है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो खुद से सवाल पूछो कि क्या मैं ये चीज़ कर रहा हूँ उससे मैं वो आदमी बनूँगा जो मुझे बनना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो कोई पर्सन है, कोई बंदा है, वो हर रोज़ चॉकलेट खाता है और उसकी वजह से उसके दांत सड़ गए हैं। तो फिर उसे खुद को पूछना चाहिए कि अब मैं अगर चॉकलेट खाऊंगा मेरे दांत सड़ जाएंगे, तो मुझे डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। और अगर मेरे दांत बिल्कुल सड़ जाएंगे तो उससे मेरे दांत पर क्या असर पड़ेगा। जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो खुद को, तो आप अपनी हैबिट से स्टिक कर पाते हो, गुड हैबिट से, और अपनी बैड हैबिट छोड़ पाते हो।